जिंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा, बार बार सोचने से आपको घबराहट होती है और आपका हृदय जोर जोर से धड़कता है और नेगेटिव थॉट बार बार आपके दिमाग में आते हैं, तो ज्यादा सोचने वाली इस बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से इस समस्या का हल बताएंगे। तो आप इस कहानी को पूरा देखें ताकि आप भी इस ज्यादा सोचने वाली बीमारी से छुटकारा पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहां 500 भिक्षु रहते थे। वह सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने आया। उसने मास्टर से कहा कि मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं सच की तलाश कर रहा हूं, मैं पता लगाना चाहता हूं कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहां पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। चावल को कूटते रहो, जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ, फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना, बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस शिष्य ने गुरु का आदेश मानकर चावल को कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठ जाता और देर रात तक चावल को कूटता रहता था। जब वो थक जाता तो वो उसी कमरे में सो जाता जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही उसके पास कोई बात करने आया करता था। कुछ महीनों तक चावल को कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, पर जब उन विचारों को नया विषय नहीं मिला तो वो अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था, ना ही कोई शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए उसे 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ रहा है। अब मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद इस मठ का शिष्य होगा। इसलिए मेरा वो शिष्य जिसे लगता है कि आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने सच को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे पर आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा। मठ के प्रमुख में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखीं। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को ऐसा लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जम जाती है। इस धूल को मिटाने के लिए ध्यान करना चाहिए, जिससे धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है। वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे तो उन्होंने इन पंक्तियों को देखा। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूछा कि किस बेवकूफ ने ये कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने यह लिखा वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखीं वह ज्ञान से भरी थीं, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने यह पंक्तियां लिखीं, लेकिन नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह खुद भी इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने इन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए कुछ शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहां आया था और दिन रात बस चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? उन दोनों की नजर में वह चावल कूटने वाला तुच्छ भिक्षु था। किसी ने भी उसे ना तो ध्यान करते देखा था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ते। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को कूटना ही जानता था।
उस मठ में बहुत से बड़े बड़े विद्वान थे, परंतु उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता देख चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम हंसे क्यों? उस चावल कूटने वाले ने जवाब दिया कि मैं इसीलिए हंसा क्योंकि मास्टर सही बोल रहे हैं। ये सभी पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं। वह दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम कोई ऐसी पंक्ति लिख सकते हो जो इससे बेहतर है? चावल कूटने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वह दोनों मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली। दूसरे शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया। उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था वह बहुत अद्भुत थी। वह पंक्तियां थीं, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण, और जब मन ही नहीं तो धूल कहां से ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को भी जान गया है। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो वो आधी रात को उठकर उस चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा, यह लो, मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन अभी इस मठ को छोड़कर दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानते हैं। वह तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें ये केवल चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ खिलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद करके नहीं किया जा सकता, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, या अपना काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इतनी शिद्दत से करो कि आपको अपने शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसे खुद का कुछ ख्याल ही ना रहा। चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। इसी तरह जैन अर्थ है कि हर समय वर्तमान में रहने वाला और कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। वास्तव में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर लीन हो जाओ कि आपका काम ही ध्यान बन जाए। नमो बुद्धाई।